हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 23 जनवरी की रीडिंग। सो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी दैट आप लोग के लिए बसंत पंचमी में आपकी क्या एनर्जीज आ रही हैं। सो टाइम स्टैम्प्स मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप लोग जाके टाइम स्टैम्प्स आराम से देख सकते हैं। स्टार्टिंग विद एरीज वालों के लिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो एरीज, ओके, सो आई थिंक आई एम होल्डिंग द कार्ड इन रिवर्स। सो दोबारा से एक बार देख लेती हूँ। मैंने शायद डेक रिवर्स में ही पकड़ा हुआ था। एरीज के लिए देखते हैं। ओके, एरीज वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो एरीज आपके लिए कार्ड है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है आपके लाइफ में जो बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है अभी। तो फोकस तो बना रहेगा, गोल ओरिएंटेड तो आप वैसे ही दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हो। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप गोल ओरिएंटेड हो रहे हो, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। आपके लाइफ में मेजर बहुत सारी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन एकदम से हो रही हैं। ओके, सो यस, ये चीज़ें तो दिख रही हैं कि एकदम से चेंज हो रही हैं एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट दिस थिंग कि आपको पता ज़रूर है कि चीज़ें बहुत स्लो है, स्लो स्टडी, बट वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो कोई स्लो चीज़ें चल रही हैं बट लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ें आपके लिए आगे फ़ायदेमंद होगा। ओके, सो येस, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, सो लेट्स सी दैट 23 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो आपके लिए कार्ड है द स्टार। वाओ, टॉरस आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपको ना किसी चीज़ का क्लैरिटी मिल रहा है एंड ऑल्सो आज आप बहुत ही ऐसा आपको होगा कि आप कुछ क्लैरिटी के साथ साथ आपको कुछ अचीव भी हो रहा है, आपको कुछ मिल भी रहा है। एक्चुअली यू आर गेटिंग स्टार कार्ड है, स्टार एनर्जी। तो स्टार एनर्जी हमें क्या बोलता है? स्टार एनर्जी हमें बोलता है हमारी आप कुछ जीत रहे हो अपनी लाइफ में। यू आर गेनिंग समथिंग। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉस्परस हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है आगे, कुछ चीज़ें आपकी अगर कुछ ग्रोथ रुकी हुई थी तो वो बढ़ रही हैं। यू नो, इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड एक होप, एक हीलिंग का भी कार्ड ये बोलता है कि कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग शायद किसी हीलिंग फेज से गुज़र रहे हो, या आप हीलर हो, या आपकी कोई सिचुएशन ऐसी हो रही है जहाँ पे आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, सो लेट्स सी दैट 23 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं मिथुन राशि। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मिथुन राशि थोड़ा सा आज पैसों के मामले में किसी चीज़ को लेके फाइट, कॉन्फ्लिक्ट चीज़ें दिखाई दे रही है। तो आप प्लीज़ किसी के साथ आज कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में मत आइए। अगर कोई आपसे कुछ पैसे मांग रहा है, सबसे पहली बात तो उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो भी आप देने वाले हो आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग आ रही हैं कि जो भी आप दोगे वो आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ बी वेरी अवेयर कि आप क्या दे रहे हो, किसको दे रहे हो और क्यों दे रहे हो। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होना ज़रूरी है मिथुन राशि। अदरवाइज सिचुएशन अगर देखा जाए तो मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है और थोड़ा सा आज आप फील कर सकते हो कि कॉम्पिटिटिव फील कर सकते हो। आपको समझ में नहीं आएगा कि किन के साथ रहे, किन के साथ छोड़े, क्या चीज़ करे, क्या चीज़ नहीं करे। तो ये थोड़ा सा आप सोचते हुए आज दिखाई दोगे। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि।
हाय कर्क राशि, सो लेट्स सी 23 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो आपके लिए आप ही की एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो आई थिंक आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है कुछ कि आप कहीं पे स्टक अप फील कर रहे हो। ओके, तो इस स्टक एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। मे बी यू नो फाइनेंशियली यू आप स्टक समवेयर, या फिर किसी रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। कहीं कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जहाँ से आप ना निकल नहीं पा रहे हो। ओके, एंड आपको बहुत सारे डाउनलोड्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी पता चल रही है कि आपको यहाँ से निकलना चाहिए, यू शुड कम आउट ऑफ समथिंग। बट लेकिन स्टिल आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी घूम रही हैं दैट यू नो नो आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, या कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सब बहुत थॉट्स आ रहे हैं आपको, बट अंदर मन ही मन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें गलत जा रही हैं, कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही। तो थोड़ा सा सोच विचार करिए अपनी चीज़ों पे, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा सोच विचार करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। थोड़ा अपनी गट फी अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर कि क्या आप चाहते हैं, ये चीज़ ज़रूर सोचिए। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, सो लेट्स सी दैट 23 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक कुछ बहुत बड़ा मनी फ्लो आने वाला है, कुछ पैसा वापस आपको मिल सकता है। कोई पैसा, किसी को आपने कुछ पैसा दिया था तो वो रिटर्न होने के चांसेस हैं, और बहुत लॉजिकल वे में आप अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आप बिल्कुल भी यहाँ पे इमोशनल नहीं होगे। किसी से पैसा लेने देने वाली जो भी चीज़ें हैं वो आपको वापस मिल रही हैं, वापस तरीके से आ रही हैं आप ही के पास। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि किसी को अगर पैसा, उल्टा भी है कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो बहुत सोच समझ के आपको पैसा देना है। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ही उस पर विचारधारा नहीं किया और आपने पैसा दे दिया। ओके, सो थोड़ा सा आपको ध्यान से रहने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे सब पे भरोसा मत करिए। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय वर्गोस, तो चलिए देखते हैं 23 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है द स्ट्रेंथ, द जजमेंट। ओके, देखो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई थिंक यू आर डिसाइडिंग समथिंग। ओके, यू आर डिसाइडिंग समथिंग, आप कुछ डिसाइड कर रहे हो। फाइनली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे किसी चीज़ को लेकर, आप कुछ डिसाइड करने वाले हो। मुझे कुछ सेलिब्रेशन दिख रहा है, यू नो यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। ओके, आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मुझे खुश दिखाई दे रहे हो। तो येस, डेफिनेटली आपके लाइफ में खुशियाँ भी आ रही हैं, और कुछ आपको शायद डिसाइड करना है या फैसला करना है, तो उस चीज़ के बारे में भी आप सोचोगे, और बहुत अच्छा दिन भी है आपका फैसला करने का। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि, सो लेट्स सी दैट 23 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए हर्मिट का कार्ड है एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स भी है। तो देखो एक चीज़ मैं बताऊंगी कि आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान भी हो रहे हो, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत अपसेट भी हो रहे हो, बट लेकिन आप अपने ऊपर भी काम करना चाहते हो। हर्मिट का कार्ड यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर थिंग्स। आपको अपने ऊपर, आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए।
हो सकता है अभी आप इतनी तेज़ी से इस बारे में सोच नहीं रहे हो कि आपको क्या चाहिए, बट लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ओके, सो कहीं ना कहीं इसके बारे में ज़रूर सोचिए कि व्हाट यू एक्चुअली वांट, आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, बिकॉज कहीं ना कहीं आप थोड़े से अभी भी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। ओके, बट जब तक आपका मन आपको किसी चीज़ के लिए बोल नहीं रहा है तो आगे मत बढ़िए। कोई डिसीजन अगर आपको लेना है तो थम जाइए, रुक जाइए, अभी मत लीजिए। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि, सो लेट्स सी 23 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है द 7 ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक यू आर चूजिंग समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में कुछ चूज़ कर रहे हो, बहुत सोच विचार के बाद यू आर पुटिंग आउट सम ऑप्शंस। ओके, आप कुछ फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हो, यू आर टेकिंग सम, बट यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो, आप अपने खुद के थॉट्स में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इतना कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि आपको क्या करना है। यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपको यही चीज़ें करनी है। ओके, सो इतना कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हो और बहुत सारे ख़यालात आपके मन में चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको टेक केयर करना है कि आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कुछ ऑप्शंस हैं तो सोच विचार करिए, बट नॉट लाइक बहुत कन्फ्यूजन में मत आइए। ओके, वरना आप कुछ भी कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, सो लेट्स सी 23 जैन आप लोग के लिए कैसा रहेगा। सिक्स ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। यू आर मिसिंग समवन आउट, आप किसी को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक मे बी अ कनेक्शन और समथिंग, कोई ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर मिसिंग समवन। कोई मेमोरीज वगैरह आप याद करते हुए दिखाई दे रहे हो, यू आर मेमोराइजिंग समथिंग, आप कुछ याद कर रहे हो बेसिकली, आप कुछ याद कर रहे हो। मे बी यू आर रिमेम्बरिंग योर पेट्स, आप अपने पेट्स को याद कर रहे हो, आपके पेट आपको याद कर रहे हैं। कुछ पुरानी यादें बहुत ज़्यादा ताज़ा हो रही है आपके लिए। जैसे ऐसा भी है कि कुछ चीज़ें आप एकदम से यू आर लॉस्ट, इवन आई वॉज लॉस्ट, आई वॉज डूइंग योर रीडिंग। ओके, सो कुछ ऐसे आप याद करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी को, यू आर रिमेम्बरिंग समवन। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि, तो देखते हैं 23 जनवरी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एंड द हायरोफेंट। आई थिंक आपके पास कुछ ऑफ़र आ सकता है मैरिज प्रपोजल का, या फिर आप कुछ फाइनलाइज करने वाले हो। अगर ये मैरिज से रिलेटेड नहीं है तो कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों में आप इन्वॉल्व होने वाले हो, एंड आप बहुत खुश रहोगे इस ऑफ़र को लेकर। ओके, कोई लेटर आ सकता है जॉब से रिलेटेड, या स्पिरिचुअल कोई सेमिनार आप अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो आज। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो यू विल अटेंड सेमिनार, स्पिरिचुअल, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ स्पिरिचुअल, आप बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, कुछ डिस्कशंस आप किसी के साथ करने वाले हो जो आपके खुद के मतलब इंट्यूटिव पावर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपकी खुद की इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप किसी एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी दैट 23 जनवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है।
ओके, आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ पेनिकल्स। अपनी सेविंग्स के बारे में आज कुछ आपको अचानक से ध्यान आएगा कि आप अपनी सेविंग्स के ऊपर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड आपको कोई ऐसी फाइनेंशियल वरी प्रॉब्लम दे सकती है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ ये रेजोनेट करे, बट ऐसी कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं होगा नहीं होगा, तो इसके बारे में ओवर थिंकिंग बहुत करोगे आप। और कोई ऐसी चीज़ भी दिख रही है मुझे जो आपके मुताबिक नहीं है, आपके हिसाब से नहीं चल रही है, वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको डाउट्स क्रिएट करेगा आपके अपने बारे में, अपने कुछ लाइफ के डिसीशंस के बारे में, ओके। और ये पैसों से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं मुझे, तो यस डेफिनेटली ये पैसों से रिलेटेड ही है, ओके। सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसियन यानी कि मीन राशि। हाय मीन राशि, सो लेट्स सी दैट 23 जनवरी आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वाओ, टू क्वींस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों क्वींस आपको ये बता रही है कि एक क्वीन तो बहुत लॉजिकल है, एक क्वीन तो खाली पैसों के बारे में ज़्यादा सोचती हैं एंड मैच्योर भी हैं और घर गृहस्थी सब कुछ संभालती हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन दो क्वींस के बीच में फंसे हुए हो, ओके। सो इट्स लाइक आपको दो दो रोल्स करने हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मैच्योर होना चाहिए या आपको लॉजिकल होना चाहिए, आपको अपनी इमोशंस दिखाने चाहिए। देखो यहाँ पे इमोशंस के कार्ड नहीं है, बट दोनों चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को बैलेंस करना, बिकॉज जस्टिस का कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक में भी है। तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए दोनों चीज़ को बैलेंस करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, ओके। अगर आप मेल बाइसियन भी हो तो इन दैट केस भी आप लॉजिकल सोच रहे हो और एक तरफा आप बहुत ज़्यादा अपनों के साथ रहना चाहते हो और आप सबका टेक केयर करना चाहते हो, वर्किंग मैन हो, बच्चों को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते हो, या अगर फीमेल हो तो वर्किंग वुमेन हो, बच्चों को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहते हो, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको तो बैलेंस करके चलिए चीज़ों को, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे 24 जनवरी की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय।